सो सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी क्या डालेंगे कि क्या क्या पर्टिकुलर इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं। मैं यहाँ पर पब्लिकली सबको बताते चलूंगा। प्रज्वल ने बताया इनकम फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज, मैं किसी भी प्रकार की सर्विस देकर पैसे कमा सकता हूँ। और कोई सब लोग यस, सर्विस देकर किसी को ट्रेडिंग करके, अच्छा मैं कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमा सकता हूँ। यस, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वहां से मुझे इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, डिविडेंड वगैरह मिल सकता है, यस कमीशन वगैरह मिल सकता है अगर मैं ब्रोकरेज का काम कर रहा हूं तो। और शिवानी ने बता दिया इनकम फ्रॉम रेंट, रेंट से मेरी इनकम हो सकती है, डिविडेंड से मेरी इनकम हो सकती है, मैं अपना घर किसी को किराए पर दे दूं मेरी वहां से इनकम हो सकती है। यस, और जितने नाम आप, जितने इनकम के सोर्स आपको समझ में आ रहे हैं सब सोर्स बताओ, कुछ मत छुपाओ, कुछ मत। मैंने यस वेरी गुड पूर्वा, मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दिया तो प्रॉपर्टी बेचकर भी मैं क्या कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, प्रॉपर्टी सेल करके भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। प्लीज माइक थोड़ा ध्यान देना जिनका ऑन रह जाता है ड्यूरिंग द लाइव क्लास। कुछ क्वेश्चन आपके रहे तो डेफिनेटली आप माइक ऑन करके पूछना। ओके, प्रज्वल ने उसी को प्रोफेशनली तरीके से नाम बताया, कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी सेल जो करते हैं ना, तो सेल करने पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम इनकम बोलते हैं, उस इनकम को बोलते हैं कैपिटल गेन। यस, शिवानी ने भी कहा कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम बिजनेस, हाँ ठीक है, हम बिजनेस करके भी पैसे कमाते हैं। और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, देयर आर और भी मल्टीपल सोर्सेज है। प्लीज प्लीज आसपास देखो, आपके अगल बगल वाले आस पड़ोस वाले कैसे कैसे पैसे कमाते, कौन कौन से काम से पैसे कमाते हैं। यस, प्रज्वल का जवाब आया एग्रीकल्चर से। यस डेफिनेटली एग्रीकल्चर से भी हमारी कमाई होती है। और जवाब दो, और कहां से पैसे कमा सकते हैं। खत्म हो गई क्या आप लोगों की लिस्ट? भाई पैसे कमाने के हजारों लाखों रास्ते हैं। हाँ, प्रोफेशन से भी कमाते हैं अपन, सर्विस, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देकर, तो हम किसी प्रोफेशन से भी कमा सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे के। अब वो प्रोफेशनल सर्विसेज किसी भी प्रकार की हो सकती है। यस, हम पैसे रॉयल्टी से कमा सकते हैं। रॉयल्टी मतलब अपने अधिकार किसी और को हमने यूज करने के लिए दे दिया है, हम रॉयल्टी से पैसे कमा सकते हैं। यस, और स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, वेरी गुड। हम लोग स्टॉक मार्केट में शेयर बेच के, शेयर खरीद कर पैसे कमा सकते हैं हम लोग। फॉरेन इनकम हो सकती है हमारी, हो सकता है मेरी फॉरेन से कोई इनकम आ रही हो, ठीक है। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा गया, वेरी गुड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कि हम, हमारा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हमने बना लिया, हमने कोई ऐसी चीज बना ली अपने दिमाग से, हम उसके बेसिस पर पैसे कमा रहे हैं, लाइक अपने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट की वजह से, तो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पैसे कमा सकता हूँ, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे अगर हम पूरे लिस्ट की बात करें ना, तो शायद हमारा पूरा सेशन सिर्फ इनकम की लिस्ट बनाने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि इनकम बहुत सारे तरीकों से कमाया जाता है। डोनेशन, शिवानी ने कहा डोनेशन, यस, डोनेशन भी एक हमारे इनकम का पार्ट हो सकता है। जो डोनेशन देता है उसके लिए एक्सपेंसेस है, बट जो लेता है उसके लिए इनकम है। यस, पूर्वा ने कहा बर्थडे का गिफ्ट वगैरह मिल जाना भी हमारे लिए एक प्रकार से इनकम है। बर्थडे गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट, ठीक है, किसी भी ओकेशन पे गिफ्ट, राखी पर मिल गया गिफ्ट जो कि आने वाला है ना, तो किसी भी प्रकार का गिफ्ट, ये भी एक प्रकार से इनकम का काम करता है। सो यस, काफी सारे नाम आप लोगों ने बता दिए, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। रिवॉर्ड मिल जाना, यस, सैलरी मिल जाना, रिवॉर्ड मिल जाना, यस, तो बहुत सारे नाम है। शायद आप सोचते बैठोगे तो मेरे ख्याल से सारी रात लग जाएंगी, बट हमारे नाम खत्म नहीं होंगे। एक सोचेंगे फिर दूसरा नाम आएगा, फिर सोचेंगे फिर दूसरा नाम आएगा, तो बहुत सारे हमारे पास इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है। यस, भूमिका ने भी कहा, पहली बार उन्होंने जवाब दिया इसलिए उनका भी बता देता हूं। उन्होंने कहा क्रिएट एन ऐप, ठीक है, मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाकर, मतलब वही प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे रहे हो किसी को, टेक्निकल एज वेल एज प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह। चलो, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और आप लोगों ने बताया कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के। बट हमने जितनी अभी लिस्ट है, ये आप लोगों ने बताया ना, एक लिमिटेड लिस्ट है, आज सच बहुत सारे हैं अभी। और इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, यस, कविता ने भी पहली बार बताया, कविता भोयर, ठीक है। तो रॉयल्टी के बारे में पहले भी किसी स्टूडेंट ने कहा था, बस यस, आई अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स। तो हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, क्योंकि आई नो आप लोगों के पास और लंबी चौड़ी लिस्ट आएंगी, तो आप लोग धीरे धीरे चैट में डालते रहो। मैं चैट को भी कर रहा हूँ ऑफ, और मैं आ जाता हूँ वापस थोड़ा कंटिन्यूटी में, बट आप लोग चाहो तो चैट में कंटिन्यूटी में मैसेजेस डालते रहो। ठीक, अब देखो हमारे पास ना देयर आर लैक्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस। तो ऐसे अलग अलग सोर्सेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, 5 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि हमारे पास हजारों लाखों प्रकार की इनकम हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स इतनी हजारों लाखों को पकड़ते बैठा तो ऐसी तंग हो जाएगा। तो इनकम टैक्स के टोटल कितने सोर्सेज है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से, सोर्स ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो देयर आर कितने सोर्सेस, 5 sources. कितने सोर्सेस है टोटल, 5 सोर्सेस है। कौन कौन से, पहला सोर्स है हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि मेजर लोगों की इनकम यहीं से होती है। हर किसी की चाहत होती है मैं कहीं पर नौकरी करूं और मुझे नौकरी से पैसे मिले। अब नौकरी पर लग गए तो आपको सैलरी में भी बहुत अलग अलग प्रकार के पैसे मिलते हैं। सर कैसे अलग अलग प्रकार के पैसे मिलते हैं, अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो तो आपको बेसिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी के अलावा आपको महंगाई भत्ता मिलता है, जिसे हम डियरनेस अलावेंसेस कहते हैं। ठीक है, महंगाई भत्ता के अलावा आपको रहने के घर के लिए अलावेंसेस मिलता है, जिसे हम हाउस रेंट अलावेंसेस कहते हैं, एचआरए। ठीक है, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारा बॉस हमको एजुकेशन अलावेंसेस देता है। हमको खाने के लिए हमारा बॉस हमको टिफिन अलावेंसेस देता है। ऐसे बहुत सारे अलावेंसेस है। घूमने के लिए लिव ट्रेवल कंसेशन देता है या अलावेंसेस देता है, लिव ट्रेवल अलावेंसेस देता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस देता है। यार न जाने कितने सारे पैसे हैं। हमें बोनस मिलता है कंपनी से, ठीक है, हमें बोनस मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये सब हमारे जब जहां से हम काम करते हैं हमारे बॉस के पास से और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जिसे मैं 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में बांटूंगा। मेरे बॉस के पास से मुझे क्या क्या मिलता है, एक सैलरी का पोर्शन, दूसरा अलावेंसेस मिलता है, तीसरा परक्यूसिट्स मिलते हैं। सर परक्यूसिट्स का मतलब क्या होता है, कोई बेनिफिट। जैसे कि मेरा बॉस बोलता है कि एक काम कर, तू बाहर से है ना, कंपनी के क्वार्टर में रह जा, तो अलग से घर मत ले, कंप्यूटर सॉरी कंपनी के क्वार्टर में रह जा, कंपनी का खाना खा, बाहर का खाना मत खा, चल कंपनी का खाना खा, पैसे मत देना। तो ये परक्यूसिट्स हो गए। ले कंपनी की गाड़ी, ले कंपनी की गाड़ी से घूम। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए फायदे वाली बात है। इनडायरेक्टली हमको फायदा ही तो पहुंच रहा है। कंपनी की गाड़ी नहीं होती तो मुझे खुद के गाड़ी का खर्चा उठाना पड़ता, कंपनी का घर नहीं होता तो खुद के रेंट के घर का खर्चा उठाना पड़ता, कंपनी का खाना नहीं होता तो खुद के पैसों से खाना खरीद के खाना पड़ता। तो ये सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी इनकम का ही तो हिस्सा बन रहे हैं। उसके अलावा कंपनी में जब आप काफी सालों तक सर्विस देने के बाद रिटायर हो जाते हो तो आपको रिटायरमेंट में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। जैसे आपने एक पेंशन के बारे में सुना होगा जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, वैसी ग्रेचुटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट होता है आपका। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लीव इनकैशमेंट होता है आपका। तो ऐसे बहुत सारे रिट्रेचमेंट, अगर आपको नौकरी से भाग निकाल दिया गया समय के पहले तो रिट्रेचमेंट बेनिफिट्स मिलता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेस जो हमें कहां से मिलते हैं, सैलरी से मिलते हैं। तो हमारे लिए तो सैलरी के अंदर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दरिया है। सैलरी तो एक नाम है, उसके अंदर अगर घुस गए तो सैलरी अपने आप में एक दरिया है, बहुत सारी चीजें सैलरी के अंदर भी। बट ठीक है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला सोर्स है हमारे लिए इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा सोर्स क्या है हमारे पास, देखो कई लोग होते हैं जो काम मतलब कहीं नौकरी नहीं करते, मेरे जैसा इंसान, ठीक है, नौकरी करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इसलिए नौकरी के बाटे भी नहीं जाता। ठीक है, नहीं तो आप सोचोगे यार कि सर नौकरी क्यों नहीं करते, बोले सर को मिलती नहीं होंगी। अरे सर को करना ही नहीं है नौकरी। मैंने बाई चॉइस टीचिंग को चूज किया है, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा नौकरी है। मुझे कहीं पर नौकरी नहीं करना है क्योंकि मेरा यही प्रोफेशन है, यही जॉब है और बाई चॉइस है। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो बाई चॉइस हमने इसको चूज कर लिया। बाई चॉइस हमारा अलग बिजनेस है, अलग प्रोफेशन है। ठीक है, तो कुछ लोगों को नौकरी की दिल ख्वाहिश रहती है बट कुछ लोगों को नहीं रहती। तो जैसे मैं इस कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि मैं कहीं पर नौकरी नहीं करता। ओके,
एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जनरली ये जो इनकम है ना, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिलना, मतलब कि आपने बहुत बड़ा घर बना लिया और आपको रेंटल इनकम मिल रही है। जनरली बड़े बड़े लोग काम क्या करते पता है क्या, पैसे ज्यादा है उनके पास, घर बना लेते हैं और घर को दे देते किराए पर, और किराया आते रहता है महीने का 15,000, 20,000, 30,000, 50,000। जितना बड़ा घर, जितने ज्यादा रूम, जितने ज्यादा किराए वाले, उतने ज्यादा रेंट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये जनरल इनकम किनकी आती है, हो सकता है किसी भी इनकम की, किसी भी पर्सन की आ सकती है जिनके नाम पर घर है, उनको रेंटल इनकम मिल सकती है। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, कोई सीनियर सिटीजन है, पहले काम करते थे, सैलरी वगैरह थी, लेकिन नाउ रिटायर्ड हो गए, तो जॉब तो गई उनके पास से क्योंकि उम्र हो गई, बट उन्होंने बहुत बड़ा घर बना लिया था, तो अब वो अपना घर क्या करते हैं, किराए पर दे देते हैं, और वहां से उनको मंथली ईयरली रेंट मिलते रहता है। तो ये जो रेंटल इनकम है, जिसे मैं हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कहता हूं, तो ये मेरा क्या कहलाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मेरे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन काफी सारे लोगों को पता है क्या है, इस इनकम को कमाने के चक्कर में बहुत सारा खर्चा भी करना पड़ता है। जैसे कई लोग घर बनाने के लिए हाउस लोन ले लेते हैं, तो इस इनकम में से जो हाउस लोन के ऊपर जो हम खर्चा कर रहे हैं ना, जैसे जो मैं ब्याज भर रहा हूं, इंटरेस्ट जो पेड कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक प्रकार से खर्चा हुआ ना, तो इस इनकम में से इस खर्चे को माइनस करके नेट इनकम निकाला जाता है कि नेट कितना आपको हाउस प्रॉपर्टी से पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 लाख रुपए का रेंट मिलता है, लेकिन मैं साल भरे का लोन लिया था मैंने घर बनाने के लिए, और मैं 30,000 का ब्याज भरता हूं, तो मेरे लिए तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से सिर्फ 70,000 की होंगी। तो ये मेरे लिए दूसरा सोर्स हो गया। कौन सा है मेरा दूसरा सोर्स? सर हाँ सर, वहां से अपन इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करें या लोन का अमाउंट? इंटरेस्ट ओनली, जितना हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट भरते हैं ना, सिर्फ इंटरेस्ट का, लोन पर जितना इंटरेस्ट भरते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट यहां से माइनस होता है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, वो सेक्शन 80C, मैं आगे सिखाऊंगा यार, धीरे धीरे सिखाऊंगा। जो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, उसका डिडक्शन सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। और 80C क्या होता है, सारी चीजें हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सारी चीज कवर करेंगे, डोंट वरी। तो अभी आपने जो सवाल पूछा था उसका फिलहाल में जवाब है कि सिर्फ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है या हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, और जो मेन लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो 80C के अंदर जाता है। ठीक है प्रज्वल? हाँ सर। चलो, तो हमारे पास दूसरा सोर्स है, घर किराए पर दे दो पैसे कमाओ। चलो, मैं पर्सनली अपनी खुद की बात करता हूं, मैं ये सेकंड कैटेगरी में भी नहीं आता, क्योंकि मेरा खुद के नाम पर कोई घर ही नहीं है भाई, बेघर आदमी। न तो मैं कहीं पे नौकरी करता हूं, न तो मेरे पास कोई घर है, मतलब ये मैं दोनों सोर्सेस से इनकम जनरेट नहीं करता। मेरे लिए दोनों सोर्सेस एप्लीकेबल नहीं है, बट हो सकता है कोई नौकरी करता हो, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कौन नौकरी वाला, जैसे कविता भोयर। ठीक है, शायद आई गेस कविता चालू है भी आपकी जॉब। यस सर। तो जैसे कविता को सैलरी मिलती है, ये कहीं पर जॉब करते हैं, वहां से इनको सैलरी मिलती है, तो कविता इस कैटेगरी में आएंगी। मतलब उनकी इनकम कहां से हो रही है, सैलरी से। ऐसे और भी लोग हो सकते हैं जो कहीं नौकरी करते हैं, तो वहां से उनकी इनकम जनरेट होती है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अच्छा, कोई है अभी आप लोगों के, जो अभी जिन लोग ऑनलाइन है, आपके यहाँ का घर किराए पर हो, ऐसे कोई है क्या जिनका यहाँ का घर रेंट पर गया हो, रेंट पर दिए उन्होंने? चलो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे यहाँ घर रेंट पर है, लेकिन जो इस रेंटल इनकम किसके नाम से कंसीडर की जाएंगी, तो जिसके नाम पर घर है। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर किसके नाम पर है, फादर के नाम पर घर है। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी, जो हमने घर किराए पर देके रखा है कुछ पोर्शन, तो उसकी जो इनकम आएंगी वो फादर की इनकम कंसीडर की जाएंगी, ना कि मेरी। क्यों? क्योंकि घर फादर के नाम पे है। करेक्ट? तो जिसके नाम पर घर होता है, इनकम भी उसी की मानी जाती है। फिर उसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं, मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसको कब अपने डिम्ड मान लेना, ओनर डिम्ड ओनर का एक अलग कंसेप्ट होता है, बट फिलहाल में ये मानो जिसके नाम पर घर है, रेंटल इनकम उसी की है। तो हमारे पास दूसरा ये एक सोर्स हो गया। ठीक है, अब तीसरा सोर्स जो जिसमें मैं फॉल करता हूं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहा है, चाहे व्यापार हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड,
वो बिजनेस हो चाहे ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, चाहे सर्विस एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का अगर वो धंधा कर रहा है, फिर चाहे वो धंधा किसी भी चीज से संबंधित हो, आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर उसकी इनकम लिखना है। तो हमारे पास तीसरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये हमारा तीसरा सोर्स होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये तीसरा हमारा सोर्स होता है। करेक्ट? तो इतनी अभी तक हम लोगों ने तीन। अच्छा, मैं इस कैटेगरी में फॉलो करता हूं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोचिंग इंडस्ट्री रन करना एक बिजनेस है, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना एक प्रोफेशन है। टीचर एक प्रोफेशन है, बट कोचिंग चलाना एक बिजनेस है। ठीक है, तो हम कोचिंग भी चलाते हैं एज वेल एज अ टीचर पढ़ाते भी है, तो हम दोनों काम कर रहे हैं, हम बिजनेस भी चला रहे हैं और हम प्रोफेशनल सर्विस भी दे रहे हैं। तो मैं इस कैटेगरी में फॉलो करता हूं, यानी मेरे के लिए जो इनकम का सोर्स है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो, और चौथे आगे बढ़ते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेच देते, प्रॉपर्टी खरीदते बेच देते। तो कई लोगों का प्रॉपर्टी सेल करने का काम होता है, बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो, सस्ते में बाई करो महंगे में बेच दो, या फिर कई बार ऐसा होता है महंगे में खरीद लेते सस्ते में बेच देते हैं। तो जो भी हो, तो अगर आपका काम है प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचकर प्रॉफिट कमाने का, तो इस सोर्स को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैपिटल और गेन का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। अगर आपके प्रॉपर्टी को सेल परचेस करके अगर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो इनकम को हम क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये हमारा चौथा सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, तो कितने सोर्स ऑफ इनकम अभी तक के हम देख चुके हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब जो हमारे पास पांचवा और आखिरी जो सोर्स है ना, वो बड़ा सोच समझ के बनाया गया। अब देखो कुछ लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि किसकी बात कर लूं मैं, आप में से किसी की बात करते हैं। ठीक है, हो सकता है जैसे मैं एक आध किसी का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज एकदम पर्सनली ना ले, बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो हम अपने एग्जांपल में प्रज्वल भैया को अपना क्या बनाते हैं, बकरा बनाते हैं। ठीक है, कल बकरीद बनाए, आज हम एक बकरा बनाते हैं प्रज्वल को। तो प्रज्वल ना तो कहीं नौकरी करता है, तो इसकी सैलरी नहीं है, इसके खुद का घर भी नहीं है, तो इसके पास रेंटल इनकम भी नहीं आती। भैया हमारे बिजनेस भी नहीं करते और भैया प्रॉपर्टी सेल भी नहीं करते। भैया की तो इनकम ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, भैया की इनकम है। भैया क्या करते हैं, मेरे से कोई चीज लेते हैं 100 रुपए में, और सामने वाले को, मतलब इनका बिजनेस नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ये, बिजनेस का मतलब होता है रेगुलर आपको वो काम करना है, लेकिन इनको जो काम मिल जाए वो करते हैं। इनको किसी ने बोला भाई ईयरफोन लाके देना, इसने बोला हाँ ठीक है लाके दे दूंगा। 100 रुपए का एक ईयरफोन खरीदा, 120 में इसको दे दिया, बट इसकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। छोटे मोटे किसी भी काम से अगर वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, ये एक तरीका है। इसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसे रख दिए इनके पापा ने। ठीक है, इनके पापा ने इनके बैंक अकाउंट में भर भर के पैसे रख दिए, इनके नाम से बैंक में एफडी बना दिए, सेविंग बैंक में बहुत पैसा रख दिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिए, तो इनको बहुत सारा ब्याज आता है, इंटरेस्ट की इनकम आती है। ये सब ना तो सैलरी से आ रही है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, ना तो बिजनेस से आ रही है, ना तो प्रॉपर्टी सेल करके आ रही है। इन्होंने कहीं अलग से पैसा रख दिया, वहां से इंटरेस्ट की इनकम आ रही है। हमारे प्रज्वल भैया बुक राइटर है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, और किताबों को पब्लिश करने के लिए ये पब्लिशर से रॉयल्टी लेते हैं, तो रॉयल्टी इनकी इनकम है। हमारे भैया को लोग बाहर बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट, बोले सरकार आप आइए, बहुत बड़े आदमी हैं, हम आपको ऑनरेरियम देंगे, मानदान देंगे, आप आओ तो सही हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर बनके, हमारे यहाँ गेस्ट बनके, हम आपको 1000 रुपए देंगे विजिटिंग का, हम आपको 2000 देंगे, 5000 देंगे, 10,000 देंगे। जैसे जो एक्टर्स लोग जाते हैं ना कहीं पर, जैसे सलमान खान गोंदिया आए थे, ठीक है, संजय बाबा आए थे, ऐसे जो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज आते हैं एज अ गेस्ट, तो पैसे चार्ज करते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे पैसे चार्ज करते हैं कहीं पर विजिट करने का। तो विजिट करना तो उनका कोई प्रोफेशन या बिजनेस नहीं है, किसी ने प्यार से बुलाया है उनको, वो विजिट कर रहे हैं, बट विजिट के भी पैसे लेते हैं। तो ये सारी इनकम। अच्छा, अब किसी और किसी एक्स नाम के बंदे का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बहुत गंदी लत है, उसको लत है लॉटरी खेलने की, लॉटरी लग गई उसकी, तो लॉटरी से इनकम हो गई। ठीक है,
किसी बंदे को बहुत गंदी लत है गैम्बलिंग करने की, जुआ खेलने की, जुआ खेल के पैसे मिल गए उसको। किसी बंदे को बड़ी गंदी लत है चोरी करने की, चोरी कर कर पैसे ला लिया उसने, चोरी करके पैसे ला लिया, वो भी तो उसकी इनकम हुई। आप रास्ते से जा रहे थे, आपको किसी का पर्स मिल गया और पर्स में आपको मिल गए 50,000 रुपए, तो 50,000 भी आपके लिए क्या है? इनकम। तो अगर कोई भी इन 4 सोर्स के अलावा अगर कोई भी सोर्स से पैसे आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ओवरऑल हमारे कितने हेड ऑफ इनकम होते हैं? 5। टोटल कितने हेड ऑफ इनकम हमारे? 5। पहला क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी। दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम HRA। तीसरा क्या है? इनकम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफिशन। चौथा क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और पांचवा क्या है? इनकम फ्रॉम IOS, अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो दीज 5 आर आवर हेड ऑफ इनकम। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, अब ये आपको अपने क्लाइंट से पूछना है कि भैया आपकी इनकम कहां से आती है। अगर वो सैलरी वाला है, ओके, उसके घर से रेंटल इनकम आती है, ओके, बिजनेस प्रोफेशन भी है, ओके, प्रॉपर्टी खरीद बेचकर भी पैसे कमाया, ओके, और दूसरे सोर्सेस से भी पैसे आते, ओके। तो हो सकते हैं कुछ क्लाइंटों का 5 कंडीशन से इनकम आए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं सिर्फ सैलरी से इनकम आती हो, हाउस प्रॉपर्टी से नहीं आती, PGBP से नहीं आती, कैपिटल गेन से नहीं आती, IOS से आती है। जनरली IOS से सभी की आएंगी। क्यों? क्योंकि यार हर किसी का कहीं ना कहीं सेविंग बैंक अकाउंट होता है और सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है सबको, इसलिए IOS ना हर केस में आएगा ही आएगा। हाँ, उन्हीं के केस में नहीं आएगा जिनका सेविंग बैंक का अकाउंट भी नहीं है, उनका IOS का इनकम नहीं आएगा, नहीं तो IOS की इनकम हर किसी के इसमें आती है। अच्छा, कुछ लोगों का हो सकता है नौकरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी करते हैं, बट प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है और IOS से इनकम है। मतलब आप अब यहां से कॉम्बिनेशन बना सकते हो क्या? कितने सारे चाहे तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कुछ लोग हैं जिसके पास सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, बट PGBP की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम है, IOS की इनकम है। मतलब आप अगर कॉम्बिनेशन बनाने जाओ ना कि इनकम कहाँ किस किस तरीके से हो सकती है, तो कितने सारे ही यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मैं कॉम्बिनेशन बनाने बैठू तो न जाने यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे यूज करना पड़ेगा। करके देखू क्या एक बार? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करो तो एक बार क्या होता है इसका आंसर? 20 और ये हो गए आपके 20 into 3 60, 120। 120 यहाँ पर बन सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 120 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो मेरे को तो पूरा समय लग जाएगा भाई 120 कॉम्बिनेशन बनाते बनाते, ठीक है। बट होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है इनकम का। आपको वो क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि वो इनकम भाई कहां से है, कैसा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम ITR और बाकी की चीजें डिसाइड करते हैं। अब बहुत हो गया मेरा बोलना, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी तक मैंने जितनी बातें बताई है क्या वो दिमाग में सेट हुई है आप लोगों के? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके। और बाकी लोग भाई किसी के दिमाग के बियॉन्ड गया हो तो प्लीज वो भी बताओ। किसी को नहीं समझ में आई हो चीज, कोई चीज रिपीट करना है तो प्लीज वो चीज भी आप लोग बोलो, क्योंकि बेसिक्स होना। सर ये वाला समझा पर स्टार्टिंग में नहीं थी ना, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं समझा। ओके, कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग से एक बार ना इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करूंगा। स्टार्टिंग मतलब कौन सा वाला बोल रहे हो आप? ये वाला बोल रहे हो क्या? ये वाला जो बेसिक सोर्स? नहीं सर, ये नहीं, इसके पहले 6 बजे से चालू हुआ था ना। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मतलब फर्स्ट सेशन में आप नहीं थे ऐसा बोल रहे हो? ये जो मैंने पर्सन Yes, वगैरह के बारे sir. में बताया था, ये कितने प्रकार के पर्सन वगैरह होते हैं, ये सब बोल रहे हो ना आप? नहीं, पर्सन, हाँ हाँ वही वाले। हाँ, फर्स्ट सेशन में मैंने यही बात किया था कि टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और फिर उसके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप देखी थी 10 मिनट की, ठीक है। तो शायद आप फर्स्ट सेशन में थे नहीं, तो इसकी रिकॉर्डिंग एक बार आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझेगा तो फिर हम इसके ऊपर और एक बार डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, वैसे तो सभी के साथ करता हूँ, जितने भी पूरे स्टूडेंट है सभी के साथ रिकॉर्डिंग शेयर होती है।
जिनको जरूरत रहती है वो रिकॉर्डिंग देख लेता है, जिनको जरूरत नहीं रहती वो नहीं देखता। ओके, बट कविता जब से आपने ज्वाइन किया सेशन, उसमें कुछ पूछने वाली बात, जब से आपने ज्वाइन किया है उसमें कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो? नहीं सर, समझ में आ गया। ओके, चलो तो हम आगे बढ़े। हाँ सर। अब हम आगे बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि टोटल कितने इनकम हो सकते हैं, 5 प्रकार की इनकम हेड हो सकती है। कितनी इनकम के हेड हो सकते हैं? 5। जब मेरे पास टोटल इनकम आ जाए तो इस टोटल इनकम में से हमें क्या करना होता है? कुछ भाई, जब मैं पैसे कमा रहा हूं तो मेरे कुछ खर्चे भी तो होते होंगे, बराबर है? अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो कमाने के पीछे एक्सपेंसेस भी होते हैं, खर्चे भी होते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप पैसे कमाओ और जो पैसे कमाओगे उसमें से हमारे हिसाब से कुछ एक्सपेंसेस को आप क्या कर सकते हो? इस इनकम में से माइनस कर सकते हो। हर एक खर्चा माइनस नहीं होता। गवर्नमेंट ने कुछ लिस्ट दी है कि आप अपनी इनकम में से कुछ एक्सपेंसेस है जिसे माइनस कर सकते हो। चाहे तो आप उसे एक्सपेंसेस बोलो, चाहे तो आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलो। तो कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपके इनकम में से माइनस की जाएंगी, जिसे टेक्निकली हम लोग डिडक्शन बोलते हैं। टैक्सेशन लैंग्वेज में हम जिसे क्या कहेंगे? डिडक्शंस। तो गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ चीजों का हमें डिडक्शन मिलता है। किन चीजों का डिडक्शन मिलता है उसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। हम सारी चीजें वन बाय वन एक एक करके हम चिट्ठा खोलेंगे। अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। हमें चैप्टर 6A पढ़ना है डिडक्शन के लिए, जहां सेक्शन 80 से लेकर 80U तक के प्रोविजन है। 80C से लेकर 80U तक के प्रोविजन है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसका क्या मिल जाता है? हमें डिडक्शन मिल जाता है। और ये डिडक्शन ही है जो टैक्स प्लानिंग में बहुत काम आती है। हम लोग इस पूरे जो आने वाले समय में जो हम इनकम टैक्स के बारे में सीखेंगे, तो हम लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करना ही नहीं, उसके साथ साथ प्लानिंग करना भी सीखेंगे कि कहाँ कहाँ आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, कहाँ आप टैक्स पैसे बचा सकते हो, क्लाइंट को लीगल तरीके से आप सेव कर सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। जो जो टैक्सेशन में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग सीखने वाले हैं धीरे धीरे। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। बोलते हैं ना, अगर अच्छी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र और इंतजार भी करना पड़ता है। तो बस बहुत ज्यादा आप लोग ये मत समझो कि यार एक दिन में हम प्रोफेशनल एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है एक दिन में या 2 दिन में 10 एक हफ्ते में कोई प्रोफेशनल बन जाए तो फिर आज हर कोई एक अच्छा प्रोफेशनल होता। तो इस बात को आप लोग भी थोड़ा समझना और थोड़ा कोऑपरेट करना कि मैं चीजों को थोड़ा बेसिक बेसिक वे से ले जाऊंगा, बिकॉज मुझे आप लोगों को प्रोफेशनल बनाना है, ना कि सिर्फ ऑनलाइन डेटा वाला पर्सन बनाना है। ठीक, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजें करते चलेंगे, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल करते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहले हम लोगों ने बात की इनकम की। हमारे पास 5 सोर्स से इनकम आते हैं। पांचों सोर्स को मैं ऐड कर दूं तो मेरी बन जाती है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से मैं कुछ एक्सपेंस, कुछ जो खर्चे हैं जिसको मैं टेक्निकली डिडक्शन कहूंगा, जो हम पढ़ेंगे बाद में सेक्शन 80C से 80U के बीच में, उसे मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा नेट इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट इनकम। और इस नेट इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन होता है। कितना टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है वो कहां से कैलकुलेशन होता है? इस पर्टिकुलर नेट इनकम के ऊपर टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तो कभी भी किसी की भी इनकम देखकर एकदम से डिसाइड मत कर लेना कि उसको कितना टैक्स लगेगा। इनकम के बाद आपको उस पर कितना डिडक्शन अप्लीकेबल है, कितना उसको डिडक्शन मिलेगा, इस बात को देखते हुए आपने डिसाइड करना कि कितनी नेट इनकम है जिसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। नेट इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। ये आपका टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगता। किस पर लगता है? नेट इनकम पर। इसको मैं ग्रॉस टोटल इनकम कहता हूं, इसको नेट टोटल इनकम कहता हूं। तो टैक्स किस पर लगता है? कभी भी याद रखना, एनटीआई पर, नेट टोटल इनकम पर टैक्स लगता है। जीटीआई पर कभी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो जीटीआई कितना भी हो सकता है लेकिन टैक्स तो लगेगा एनटीआई पर। बोलो ये बात भी समझ में आई क्या? टैक्स कौन से अमाउंट पर कैलकुलेट होता है? जितना कमा रहे हो उस पर नहीं, कमाने के बाद जितने आपके इलिजिबल डिडक्शन है उसको माइनस करके जो बचता है उस पर टैक्स लगता है। यस और नो, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। ओके, अब मैं सर हाँ पूछो।
हाँ सर, जैसे अपन किसी का ITR फाइल कर रहे हैं सर, हाँ तो सर जब हम उसका ITR फाइल करेंगे तो ग्रॉस इनकम में से माइनस करेंगे सर, जितने भी डिडक्शन है, तो डिडक्शन पूरे याद रहना चाहिए सर अपने को ना उस समय। करेक्ट करेक्ट, और टेंशन मत लो, आपको सिर्फ एक बार नॉलेज ले लेना है। बाकी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो हमारे सामने क्या क्या डिडक्शन मिल सकते हैं सबकी लिस्ट वैसी खुल जाती है जब हम फाइलिंग हाँ सर। करते हैं ना। बस इतना है कि नाम के साथ आपको लिमिट वगैरह याद रखना पड़ेगा। तो आपके सामने जब फाइलिंग शुरू होगा, जो हम लोग 2 दिन बाद फाइलिंग की प्रोसेस शुरू करेंगे, अभी एकदम से मैं कल से आपको फाइलिंग नहीं सिखाने वाला। 2 दिन बाद हम लोग जब ऑनलाइन क्लाइंट के डेटा, और यस अभी तक के मैंने आप लोगों को अपना क्लाइंट का डेटा शेयर नहीं किया हूं, लेकिन यस हम लोग जो ITR की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग के डेटा पर प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 100 क्लाइंट्स के आसपास का डेटा है, और हमारे बैच में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट होते रहे जब तक कि 100% कंफर्मेशन कुछ लोगों का अभी भी स्टिल मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। तो 25 से 30 के बीच में जो हमारे पास स्टूडेंट है, अगर मैं हर स्टूडेंट को 2-2 भी केस दे प्रैक्टिस के लिए, तो लगभग 50 से 60 केसेस हर किसी, मतलब टोटल इतने हैं हमारे पास प्रैक्टिकली करने के लिए, इतने केसेस है हमारे पास। और हम लोग हर मतलब सेशंस में अलग अलग वेराइटीज के केसेस करेंगे, बराबर, क्योंकि बहुत अलग अलग वेराइटीज के केसेस हमको करने होते हैं। तो ये मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइव हमारा जो 2 दिन बाद सेशन शुरू होगा इसमें बताऊंगा। ओके, मैं एक बार चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, कुछ चैट यहाँ पर रखी हुई है। जैसे भूमिका ने कहा था पब्लिश योर ओन बुक, क्राफ्ट्स, यस ये सब भी इनकम के पार्ट्स होते हैं। शिवानी ने कहा था आर्ट गैलरी, तो आर्ट गैलरी से पैसे आ सकते हैं। पैशन, आप अपने पैशन से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कोई मेहंदी बनाता है, तो कोई हो सकता है रंगोली बनाता है, कोई हो सकता है मेकअप करता हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, ट्रेडमार्क के रेंट वगैरह। फिर उसके अलावा अर्न फ्रॉम सोशल मीडिया, यस वेरी गुड, किसने कहा ये? भूमिका ने कहा स्टार्ट यूट्यूब चैनल, मतलब यस यूट्यूब वगैरह से पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब हमारे अर्निंग के सोर्सेज है। ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पर अपने एफिलिएशन मार्केटिंग करके अपन क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे ही सोर्सेज है पैसे कमाने के। मशीन वगैरह किराए पर दे सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो हो गया था पहले, तो इतनी सारी डॉली ने फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस के बारे में बताया था, मशीनरी रेंट के बारे में बताया था कविता भोयर। ठीक है, ओके, तो काफी सारे आप लोगों ने जवाब दिए हैं कि कहां कहां से इनकम हो सकती है। बस आप लोगों को यही क्लियरिटी रखना है। अब आप लोगों को ये तो पता है कि इनकम कौन सी कहां कहां से, मतलब कौन कौन सी इनकम है। अब आपको हर इनकम को बांटते आना चाहिए। कौन सी इनकम सैलरी के अंदर आएंगी, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी, कौन सी इनकम PGBP के अंदर आएंगी, कौन सी कैपिटल गेन के अंदर आएंगी, और कौन सी IOS के अंदर आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं आप ये 4 चीज को समझ लो, IOS अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ दो, ये रेसिड्यूरी हेड है। रेसिड्यूरी का मतलब होता है बचे कुछ सब इधर, जिसका कोई नहीं उसका IOS है। बोलते हैं ना सबका मालिक एक। तो ये चारों जो हेड की इनकम पहले हम देख लेंगे। अगर ये चारों सोर्स में से कहीं जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो फिर IOS हेड में हम उस इनकम को ले लेंगे। कोई भी इनकम हो, जैसे मान लो मेरा बिजनेस नहीं है लेकिन मेरी पैशन है, मैं कभी कभार क्या करता हूँ, कुकिंग कर लेता हूँ, खाना बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को किसी ने बोला एक काम करो यार, हम आज पार्टी करने चल रहे हैं, हमारे लिए आप एक खाना बना देना, आपको 1000 रुपए दे देंगे। मतलब ठीक है चलो चलो, मेरा तो ऐसे भी पैशन है, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है, मैं बाई प्रोफेशन बावर्ची नहीं हूं, लेकिन मेरा शौक था, मैंने शौक के लिए किसी को खाना बना के दे दिया, और मेरे को उस बदले, शौक के बदले मुझे 1000 रुपए मिले। ठीक है, अच्छा सपोज मेरा शौक है क्राफ्टिंग का, मतलब मैं वो पेपर कुछ डिजाइन वगैरह, जैसे यहाँ पर भूमिका भूमिका बड़े अच्छे बैंगल्स बनाती है, बड़े अच्छे क्राफ्ट बनाती है, वो कुछ क्या बोलते हैं लिफाफे वगैरह, मतलब काफी अच्छे डिजाइनिंग्स करती है, उसका शौक है, बिजनेस नहीं है। बिजनेस जब रेगुलर एक्टिविटी को करे तो उसने सपोज एक किसी के ऑर्डर पर क्या कर दी, एक चूड़ी का सेट बना दी, एक ज्वेलरी का सेट बना दी, वहां से उसको पैसे मिल गए, तो उसकी अदर सोर्सेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी नहीं करे। हाँ, दुकान डाले प्रॉपर, उसका रोज का ही काम हो कि रोज ऑर्डर ले, वो शौक के हिसाब से काम करे, तो सब IOS में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वही शौक अगर आपका करियर में बदल जाए तो फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के डेफिनेशन में आ जाता है। करेक्ट, तो आपको समझना होगा कि आपका शौक है या वो बिजनेस और प्रोफेशन है। शौक है तो IOS में लो, और प्रोफेशन और बिजनेस है तो PGBP में लो।
और कैपिटल गेन में कौन सी इनकम आती है? जो हमने प्रॉपर्टी बेचकर, अगर कोई पर्टिकुलर कोई भी प्रॉपर्टी को सेल करके अगर हम लोगों ने पैसे कमाए हैं, तो वो आता है कैपिटल गेन में। ये चारों चीजों के अलावा अगर कुछ भी आपको इनकम दिखे ना, बिंदास तरीके से सब IOS में डाल देने का, ज्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। चिंता से चतुराई घटे, तो ज्यादा चिंता नहीं करना, नहीं तो आपकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएंगी। तो इनकम टैक्स एज सच बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस डेफिनेटली लॉ पढ़ने जाओगे इनकम टैक्स का तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे प्रोविजंस है, बट फाइलिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है। कुछ नेसेसरी चीजें है, बहुत चीजें है, बहुत कुछ लिमिटेड चीजें जो आपको याद रखना है, ठीक। तो हम उसी चीजों पर बात करेंगे। तो आज की पूरी सेशन में हम लोगों ने फोकस किया पहले तो टैक्स के बारे में। मैं वो वीडियो की लिंक भी एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग भी वो वीडियो को देख सके और बाकी लोग भी देख सके, अगर किसी का छूट गया है सेशन तो आप लोगों का टैक्स क्या होता है हमने सबसे पहले वो समझा। हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ टैक्स के बारे में देखा था विद द हेल्प ऑफ वीडियो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनकम को समझने की कोशिश करे कि इनकम क्या क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था यार कि हम लोग कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा हम लोग कितने सोर्सेस हो सकते हैं इनकम के, हम लोगों ने मेनली सोर्सेस की बात की है, सोर्सेस के अभी अंदर घुसने के हैं, ठीक है। हमने फिलहाल में कितने सोर्सेस होते हैं उसकी बात किया, हम ग्रेजुअली एक एक करके सोर्सेस के अंदर भी घुसेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में मैं भी आज के सेशन को यहीं पर अपने साइड से पॉज करना चाहता हूं। अब आप लोगों की भी इच्छा जान लूं कि सेशन आज का हमारा यहीं पे पॉज करे या आगे और कंटिन्यूटी में पढ़ने की इच्छा है आप लोगों की? नहीं सर, यही पॉज करते हैं। हाँ, क्योंकि ओवर एक दिन में बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा डोज हो जाए तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। यस, तो ठीक है, हम सेशन को आज का करते हैं यहाँ पर पॉज। कल करेंगे वापस इनकम टैक्स के आगे के टॉपिक्स और आगे के कंटेंट्स के साथ। और थोड़ा सा सब्र रखना उन लोग जिनको बहुत ज्यादा घाई मची हुई है कि सर प्रैक्टिकल दिखाओ ना, प्रैक्टिकल दिखाओ ना। भाई पहले थोड़ा थ्योरेटिकल का बेस बना लेते हैं, फिर तो हमको प्रैक्टिकल ही करना है। आने वाले 7-8 दिन तो सिर्फ प्रैक्टिकल 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 ही करेंगे। डोंट वरी, 1-2 रिटर्न करके छुड़वाऊंगा नहीं, बहुत सारे रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं सेशन को यहाँ पर स्टॉप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल। किसी के सवाल होंगे ग्रुप में डाल देना, पीटीसी वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स के ग्रुप में, ठीक है।